हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर करेंगे एक ही वीडियो में। ये रिवाइज करेंगे हम, कुछ क्वेश्चन करके आपको पूरे टॉपिक कवर करवाएंगे एक ही वीडियो में। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल होता है, और अदर वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, हेयर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड है? x पे। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें यानी इक्वेशन में डेरिवेटिव हो। फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7x, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव गिवन हो। अब जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हैं, हमने ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। जो भी ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, यानी जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? ऑर्डर होगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर क्या है? हमारे पास 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर पावर देखें वो तो 1 नहीं है, तो डिग्री क्या है हमारे पास? 1। तो डिग्री क्या है हमारे पास? 1। ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। सेकंड क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर क्या है? 2। लेकिन यहाँ डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव है साइन के एंगल में, यानी अगर हमने डिग्री फाइंड आउट करनी है तो उसकी कंडीशन है डेरिवेटिव किसी के एंगल में नहीं, यानी साइन, कॉस, लॉग, टैन किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के एंगल में भी साइन या डेरिवेटिव, चाहे सिंगल डेरिवेटिव हो, चाहे डबल डेरिवेटिव हो, चाहे ट्रिपल डेरिवेटिव हो, अगर वो किसी के भी एंगल में आ गया तो डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। और ऑर्डर क्या होगा? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 है, और इसकी पावर क्या है? 1, तो डिग्री 1। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो साइन के एंगल में आ गया। ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ भी हमने ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 3। और इसकी पावर क्या है? 2, तो डिग्री 2। और डेरिवेटिव देखो किसी के एंगल में नहीं है, तो डिग्री हमारे पास क्या है? 2। यहाँ फिर ऑर्डर क्या है? 3, और डिग्री क्या है? 3। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2। अब डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि यहाँ जो डेरिवेटिव है कॉस के एंगल में आ गया, तो डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2 है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स, ठीक है, +5 कुछ भी है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 5 का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? कॉस इधर जाके नेगेटिव आ गया, इक्वल टू 0। मतलब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया y डैश माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या? कॉस, तो कॉस माइनस कॉस किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। यानी ये हमारे पास इक्वेशन है, गिवन फंक्शन है, और ये हमारे पास डिफरेंशियल है। अब इस टॉपिक में हमें क्या दिया होगा? फंक्शन भी दिया होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी होगी। अब दोनों को सेटिस्फाई करके देखना है भी जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास y ex+1 और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डबल डैश माइन, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ये फंक्शन है। अब हमने चेक करना है ये फंक्शन इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है या नहीं। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, तो ex का डेरिवेटिव ex, 1 का 0। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, फिर ex का डेरिवेटिव ex। अब दोनों डेरिवेटिव को क्वेश्चन में पुट कर दो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश ex माइनस ई है, ex माइनस ex क्या हो गया? 0, तो यस
ये फंक्शन इसमें सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास आ गया वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी हुई है y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले तो हम y का डेरिवेटिव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब डेरिवेटिव रूट का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 के साथ 2 कैंसिल। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई y डैश आपके पास क्या आ गया x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास x बाय वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल तो आ नहीं रहे, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ फिल कर दो डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ x और ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये जो रूट में है ये डिवाइड में क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसकी पावर 1/2 अगर हम नीचे लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव 1/2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी हाफ है, तो 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा हाफ। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया रूट ऑफ, यानी दोनों क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने चेक करना था, ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी और हमने क्या चेक करना है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यानी पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ एक्स वाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स वाई डैश वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 और लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और सी का डेरिवेटिव 0। अब ये जो हमारे पास वाई है ठीक है एक्स वाई डैश और वाई वाले अलग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/y माइनस वाई। तो वाई डैश हमारे पास क्या आ गया एक्स वाई डैश 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y तो फिर y का वाई डैश भी तो आएगा, तो ये इतना थोड़ा सा गलत है, दोबारा करते हैं। एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल का है, एक्स एज इट इज़ वाई डैश, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, वाई एज इट इज़ एक्स का 1, तो लॉग वाई का क्या होगा 1/y और फिर y का वाई डैश और c का 0। अब हम वाई डैश वाले अलग कर लेंगे, वाई डैश अपॉन वाई और ये जो y है ये इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव y। अब y हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू नेगेटिव वाई। अब ये जो y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर से वाई डैश कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स वाई माइनस 1 और नेगेटिव वाई स्क्वायर और वाई डैश हमारे पास क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई नेगेटिव 1। अब ये देखो इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई माइनस 1 है, तो वाई डैश क्या आ गया इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस एक्स वाई, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और हमने सेटिस्फाई कराना है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव cos x और साइन x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y डैश को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है x के साथ, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। अब सभी को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई डैश, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। क्लियर है। अब एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है y है,
तो यहाँ हम y फिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो कॉस एक्स है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने 10th में रीड किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ हम कॉस एक्स की वैल्यू फिल कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी वाई बाय एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ फिल कर देते हैं साइन की वैल्यू वाई बाय एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर। अब एक्स के रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये एक्स के साथ एक्स कैंसिल, तो एक्स वाई डैश वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब यही डिफरेंशियल इक्वेशन ने हमें सेटिस्फाई करना था, और ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, तो यही हमारे पास आंसर है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। जो हमारे पास पिछला टॉपिक है उसमें हमें फंक्शन भी दिया हुआ था और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी हुई थी, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कितनी डिग्री की होगी, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। जितने भी हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे फंक्शन में, यहाँ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो हमारे पास जब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स पॉन ए प्लस वाई पॉन बी इक्वल टू 1, तो इसमें 2 कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो डिग्री होगी इसकी क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1, तो 1 बाय ए, y का डेरिवेटिव y डैश पॉन b और 1 का डेरिवेटिव 0, और ये जो 1 बाय ए है उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 बाय ए, और b उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसका डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट है a और b, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेकंड डिग्री की बनेगी। ठीक है, तो फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा y डबल डैश और माइनस बी पॉन ए का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचा और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है हमने। तो ये हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 2 होगी। तो अब डेरिवेटिव करते हैं पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन a cos का डेरिवेटिव नेगेटिव a sin x और साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस अब a cos प्लस b sin एज इट इज और ex का डेरिवेटिव ex। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन था वही यहाँ बन गया, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू फिल कर सकते हैं। क्या वैल्यू है इसकी वैल्यू y, तो यहाँ हम क्या फिल कर सकते हैं फ्रॉम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y डैश ई एक्स नेगेटिव a साइन एक्स प्लस b cos x प्लस y। अब y इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का y डैश नेगेटिव y
ई एक्स नेगेटिव ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। सेकेंड इक्वेशन। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y डैश का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, y डबल डैश, y का डेरिवेटिव y डैश। अब इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज a साइन का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, प्लस अब फिर हमारे पास नेगेटिव a साइन x प्लस b cos एज इट इज और ई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा ई एक्स। अब इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से फिल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ गया y डबल डैश माइनस वाई डैश ई एक्स नेगेटिव ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है y डैश माइनस वाई फ्रॉम 2 y डैश माइनस वाई। ठीक है, अब हमारे पास आ गया y डबल डैश माइनस वाई डैश, ये y डैश इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव और y इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और हमारे पास क्या है ई एक्स नेगेटिव ए कॉस एक्स नेगेटिव बी साइन एक्स। ठीक है, अब हम y डैश तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y डैश और प्लस v। अब हम इसमें से प्लस y, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, तो ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये हमारे पास हो गया, फिर क्वेश्चन बन गया फ्रॉम 1, यानी ये y बन गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ गया y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू नेगेटिव वाई, तो नेगेटिव वाई इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल टू 0, तो y डबल डैश 2y डैश प्लस 2y। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या था हमारे पास, ई एक्स ए कॉस ऑफ एक्स बी साइन ऑफ एक्स। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग बाय द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ सर्कल, और जो सर्कल है वो किससे टच कर रहा है वाई एक्सिस से। तो सर्कल हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फैमिली ऑफ सर्कल पूछा है इन्होंने। ठीक है, मतलब काफ़ी सर्कल हो सकते हैं, हमने सारे फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन बना। पहले तो सर्कल की आपको इक्वेशन जनरल पता होनी चाहिए, वो क्या होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का, यानी एच और के क्या है सेंटर। अब ये y एक्सिस एक्स एक्सिस पे है सर्कल, ठीक है, तो हमारे पास इसका सेंटर क्या होगा एक्स एक्सिस पॉइंट ए और y एक्सिस पॉइंट 0, और इसका रेडियस भी क्या होगा a यूनिट। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ सर्कल क्या है a 0 और रेडियस क्या है a। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस ए का स्क्वायर, के की वैल्यू तो 0 है तो वाई स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है a। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो पहले तो स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है ए, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो 1 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश, और 2ax का हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से 2a की, अब देखो हमारे पास कांस्टेंट तो ख़त्म हुआ नहीं, तो यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल दो फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 2a। तो यहाँ 2a की वैल्यू यहाँ फिल कर देते हैं, ठीक है, 2a की वैल्यू यहाँ फिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x 2y y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। तो x को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर 2xy y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। पहले तो इसे लिख लेते हैं 2xy y डैश, एक्स स्क्वायर इधर जाके नेगेटिव 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग बाय द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ लिप्स हैविंग फोकाई ऑन द वाई एक्सिस। मतलब हमारे पास जो लिप्स है उसकी फोकाई क्या है, एक्स एक्सिस पे, मतलब F1 और F2। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें जो a है वो लेस देन क्या है, b है, यानी a b से छोटा। तो अब हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल कितने, आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। तो जो इसका हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी डिग्री क्या होगी, हमारे पास 2 होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 2। तो डिफरेंशियल करते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बी स्क्वायर और y डैश और 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो x अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। अब 2 उधर 0 में डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो x अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय x, इस इक्वेशन को अब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वाई अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और सेकंड इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ फिल कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश, ठीक है। ये हमने क्या किया, उधर ले गए, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी और 1 हमारे पास पॉजिटिव। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर एलसीएम आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1 है भाई, बी स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डिग्री की बननी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश। अब यहाँ 3 फंक्शन है, तो पहले x y एज इट इज़, वाई डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर x और y डैश एज इट इज़, y का डेरिवेटिव y डैश, फिर y और y डैश एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और b स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 2y वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश। तो हमारे पास है एक्स वाई वाई डबल डैश और माइनस 2y वाई डैश और वाई वाई डैश
ठीक है। ये 2y यहाँ नेगेटिव है भाई, 2y वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस वाई वाई डैश और माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एलिप्स की। इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दो तो एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश और एक्स वाई डैश का स्क्वायर। ये नेगेटिव उधर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश और एक्स वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, एलिप्स की। तो यहाँ हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 4th पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल सेपरेट मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन है डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस। तो इसमें हमने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट मतलब एक्स वाले एक्स की तरफ और वाई वाले वाई की तरफ और दोनों की इंटीग्रेशन कर देनी है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है डी वाई 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ये हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ख़त्म, तो ये हमारे पास y आ जाएगा। और 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ और 1 प्लस कॉस की है 2 कॉस स्क्वायर एंगल की हाफ। 2 के साथ 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं, तो tan स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास tan x बाई 2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 और 1 की इंटीग्रेशन x। तो आंसर आ गया हमारे पास 2 tan ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास वेरिएबल ऑफ सेपरेट मेथड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स tan ऑफ y डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan ऑफ x डी वाई, ठीक है। तो पहले तो वेरिएबल सेपरेट मेथड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर y tan ऑफ x डी वाई और ये इधर जाके क्या आ जाएगा, नेगेटिव सीकेंड स्क्वायर x tan ऑफ y डी एक्स। अब y वाले y की तरफ, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर y डिवाइड में tan ऑफ y डी वाई और यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड में tan ऑफ x डी एक्स। अब दोनों की तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ हमारे पास क्या है, tan y, ठीक है। तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम tan y को t पुट कर देंगे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y, ठीक है। तो डी वाई इधर आ जाएगा, डी टी बाई डी वाई इधर आ गया। इसी तरह यहाँ tan x को हम u पुट कर देंगे, tan u का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और u का डी यू बाई डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर x हमारे पास आ गया डी एक्स डी यू। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आ गया डी टी और डिवाइड में t और यहाँ आ गया डी यू और डिवाइड में u। तो 1/t की इंटीग्रेशन log ऑफ t, यहाँ क्या आ गया log ऑफ u। अब देखो log में ही आ रहा है तो कांस्टेंट लिखना है तो हम इसे भी क्या लिख देंगे, log ऑफ c। अब ये नेगेटिव इधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव log t प्लस log u इक्वल टू log ऑफ c। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan ऑफ y और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c। अब यहाँ log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ tan x tan y इक्वल टू log ऑफ c। अब log log कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, tan x tan y इक्वल टू c, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल सेपरेट मेथड। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये थे हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। अब क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास
डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स। अब y की वैल्यू 1 व्हेन x इज़ 0, मतलब इसमें हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो वेरिएबल सेपरेट मेथड, तो dy बाई डी एक्स वाई टेन एक्स, तो y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 1 बाय वाई डी वाई टेन ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन क्या है log y, और टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू क्या दी हुई है 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 0। ठीक है, तो y की वैल्यू हम पहले क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा log 1, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो सीकेंट 0। तो log 1 क्या होता है 0, सीकेंट 0 क्या होता है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा log 1 तो 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अब हमारे पास क्या बचा, क्या इक्वेशन थी log y log सीकेंट एक्स प्लस सी, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ y log ऑफ सीकेंट एक्स, c की वैल्यू तो 0 है तो log के साथ log कैंसिल, तो y इक्वल टू सीकेंट एक्स आंसर। ये है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन और ये है हमारे पास जनरल सोल्यूशन। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। अब हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, स्लोप हमारे पास क्या है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव को स्लोप बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी आपको इक्वेशन बनानी चाहिए आनी चाहिए, थ्योरी से क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। दोबारा देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है dy बाई डी एक्स, किसके साथ मल्टीप्लाई है y कोऑर्डिनेट के साथ, और किसके इक्वल है x कोऑर्डिनेट के साथ, और ये आपके पास बन गया इक्वेशन। और हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू क्या दी हुई है 0 और y की वैल्यू क्या दी हुई है -2। तो पहले तो वेरिएबल सेपरेट मेथड लगाते हैं यहाँ, तो y dy और x dx। अब इंटीग्रेटिंग, तो y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो अब हमें वैल्यू क्या दी हुई है x 0, y क्या दी हुआ है -2, तो यहाँ हम -2 फिल करते हैं और x क्या है 0, तो 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, तो ये कैंसल, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। ठीक है, अब c की वैल्यू यहाँ फिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2। अब 2 एलसीएम, तो y स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ये 2 के साथ 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर है हमारे पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4। तो ये है हमारा आंसर। यानी एक बार थ्योरी को अच्छी तरह रीड करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद बिल्कुल सिंपल है वेरिएबल सेपरेट मेथड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारे पास टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, डेरिवेटिव दिया हुआ है हमारे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ देखो वेरिएबल सेपरेट मेथड नहीं लग सकता, आप इसे x y को अलग अलग नहीं कर सकते, ट्राई करके देख लो अलग अलग नहीं होंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या लगेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड। पहले हमें चेक करना है ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, एक्स वाई हमारे पास क्या दिया है x प्लस वाई अपॉन एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लैम्डा x और y में लैम्डा y पुट कर, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा x लैम्डा y डिवाइड बाई लैम्डा x। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन, x प्लस वाई अपॉन लैम्डा x कैंसल, तो देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी ये किसके इक्वल आ गया f ऑफ एक्स वाई के इक्वल ही आ गया। यानी f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y किसके इक्वल आ गया f ऑफ x y के, तो ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है। यानी ये हमारे पास क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है x प्लस वाई अपॉन एक्स।
तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 1 1 पावर वाले फंक्शन है, तो ये क्या है, होमोजीनियस है। अगर आपको कंफर्म हो जाए ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो सॉल्व कैसे करते हैं, पुट y को vx पुट कर दो। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव dv/dx। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, vx dv/dx, x y की वैल्यू क्या है, vx डिवाइड में x। तो अब हमारे पास आ गया vx dv/dx, यहाँ में x कॉमन 1 प्लस वी डिवाइड में x के साथ x कैंसिल, तो v प्लस एक्स dv/dx 1 प्लस वी। अब देखो यहाँ v के साथ v भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, x dv/dx इक्वल टू 1। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेट मेथड, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, dv और यहाँ क्या आ जाएगा 1/x dx इंटीग्रेशन। अब v की इंटीग्रेशन, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, v dv की इंटीग्रेशन v, और यहाँ 1/x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, log ऑफ x प्लस c। अब हमने y को क्या पुट किया था, vx, तो यहाँ हम v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, y इक्वल टू x log mod x प्लस c। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये कौन सा मेथड था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस y² dx 2xy dy। तो पहले तो dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये इधर जाके नेगेटिव x² y² dx, तो dx इधर जाके डिवाइड और नेगेटिव अंदर एडजस्ट हो जाएगा, तो y² माइनस x² अपॉन 2xy। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले तो चेक करना है ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। पहले तो देखो यहाँ भी स्केयर है, यहाँ भी स्केयर है, xy मल्टीप्लाई है, तो ये भी तो एक स्केयर ही हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ, f ऑफ xy हमारे पास क्या है, y² माइनस x² अपॉन 2xy। तो हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, लैम्डा x और लैम्डा y। तो यहाँ क्या आ जाएगा, λ² y², λ² x², 2 लैम्डा x और लैम्डा y। तो ऊपर से λ² कॉमन, तो y² माइनस x², लैम्डा इंटू लैम्डा, λ² कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2xy, ये दोनों कैंसल, तो y² माइनस x² अपॉन 2xy। तो ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ y। तो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसमें y को क्या पुट करेंगे, vx। तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास dy/dx y² अपॉन माइनस x² 2xy। तो y को हम क्या फिल कर देंगे, vx। तो डेरिवेटिव dy/dx v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv/dx। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ क्वेश्चन में फिल करते हैं। अब हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स dv/dx, और y की वैल्यू क्या है, v² x² माइनस x², और यहाँ y की वैल्यू क्या है, vx। तो हमारे पास आ गया vx dv/dx, x² कॉमन, v² माइनस 1 और x इंटू एस, x² बाहर, तो यहाँ 2v, x² के साथ x² कैंसिल। तो अब हमारे पास है x dv/dx v² माइनस 1 अपॉन 2v, और ये v इधर जाके क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। तो ये हमारे पास x dv/dx v² माइनस 1 माइनस 2v² अपॉन 2v। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x dv/dx माइनस 1 v² माइनस 2v² माइनस v² अपॉन 2v। तो x dv/dx नेगेटिव कॉमन 1 प्लस v² अपॉन 2v।
अब हमने v यहाँ वेरिएबल सेपरेट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो v वाले एक तरफ, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2v/1 + v² dv, और यहाँ आ जाएगा 1/x dx नेगेटिव है, दोनों पे इंटीग्रेशन। अब यहाँ 1 + v² है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो 1 + v² को t पुट कर देंगे, तो v² का डेरिवेटिव 2v, ठीक है, और t का डेरिवेटिव dt/dx। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 2v dv आएगा, 2v dv = dt। तो 2v dv हमारे पास dt डिवाइड में t, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/x dx। अब 1/t की इंटीग्रेशन log of t, और इसकी इंटीग्रेशन log of x। अब c को भी हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट को log of c, ठीक है। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + v², और v की वैल्यू हमारे पास क्या है y/x। अब यहाँ एलसीएम आ गया हमारे पास log of x² + y² x², और यहाँ log a - log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log of c/x। अब log कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² + y² x² = c/x। अब x² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा x² + y², तो यहाँ क्या आ जाएगा cx, क्योंकि x² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल, तो x² + y² = cx। तो ये था हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू भी गिवन है। तो पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है x + y dy, ये इधर जाके क्या आ जाएगा x - y dx, तो dy/dx हो जाएगा, और नेगेटिव को अंदर एडजस्ट कर दो, तो y - x, और यहाँ y + x। तो पहले तो चेक करना होमोजीनियस इक्वेशन है, बिल्कुल होमोजीनियस इक्वेशन है, 1 1 1 1 है, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्वेश्चन में चेक करेंगे। f(x, y) हमारे पास है y - x y + x, तो वैल्यू पुट करेंगे λx λy, तो y की वैल्यू λy और x की वैल्यू λx, λy और λx, लैम्डा कॉमन, तो y - x, यहाँ भी लैम्डा कॉमन, तो y + x, लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसल, तो हमारे पास आ गया y - x y + x = f, मतलब f(λx λy) किसके इक्वल आ गया f(x, y) के, तो दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमारे पास dy/dx y - x y + x, ठीक है। अगर हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है और वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ y को क्या पुट करना है vx, तो y को क्या पुट करेंगे vx। अब इसका डेरिवेटिव v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज़ dv/dx। अब इसे क्वेश्चन में फिल कर देंगे। हमारे पास है dy/dx y - x और y + x, तो dy/dx की वैल्यू क्या है vx dv/dx, और y की वैल्यू हमने क्या फिल की है vx, और डिवाइड में की क्या आ जाएगा vx + x, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर x कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में से, तो v - 1, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन आ रहा है, x के साथ x कैंसिल, तो v + x dv/dx v - 1 और v + 1। अब यहाँ हम v को उधर ले जाएंगे, v - 1 v + 1 नेगेटिव v, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x dv/dx। अब एलसीएम
वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी अपॉन वी के साथ वी कैंसल। तो हमारे पास आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स नेगेटिव वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वी प्लस वन। अब यहाँ हम लगाएंगे वेरिएबल सेपरेट मेथड, वी वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी और वन बाय एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ हमारे पास v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन अलग और वन के नीचे वी स्क्वायर प्लस वन अलग और यहाँ नेगेटिव वन बाय एक्स। यहाँ नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी है, तो यहाँ t पुट करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस वन को t, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2v t का dt बाई डी वी। तो v dv हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो v dv हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 dt अपॉन t और इधर 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी और इधर हमारे पास नेगेटिव 1/x dx। अब 1/t की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, log ऑफ t और वी स्क्वायर प्लस वन इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी tan इनवर्स ऑफ v और माइनस 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब हमारे पास t की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर प्लस वन। t की वैल्यू है हमारे पास वी स्क्वायर प्लस वन tan इनवर्स ऑफ v माइनस log ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब v की वैल्यू फिल करते हैं। v की वैल्यू है हमारे पास y बाई एक्स की फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स log ऑफ x प्लस c। अब यहाँ एलसीएम 1/2 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू भी 1 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 1 पुट करनी है। अब वैल्यू x और y की पुट करने से पहले थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसे लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब यहाँ हमारे पास 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो और ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, ये माइनस log x है, ये भी दोनों कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा 1/2 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू c। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ c की वैल्यू, ये तो जनरल सोल्यूशन आ गया। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 1 फिल कर देते हैं और y की भी 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा log 2, यहाँ 1/1 1 इक्वल टू c। अब ये आ गया हमारे पास 1/2 log ऑफ 2 और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो ये है हमारे पास c की वैल्यू। अब यहाँ जनरल सोल्यूशन में c की वैल्यू फिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 log ऑफ 2। अब 2 एलसीएम इधर, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स डिवाइड बाई 2 π/4 1/2
log ऑफ 2। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 4 का क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, और ये 2 के साथ 2 कैंसिल, log ऑफ 2। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमारा एक टॉपिक रह गया, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, यानी पहले तो पहली टाइप हमारे पास क्या थी, वेरिएबल सेपरेट करके करने थे। फिर अगर वेरिएबल सेपरेट ना हो तो हम क्या करते थे, होमोजीनियस इक्वेशन चेक करते थे और y को क्या पुट करते थे, vx। अब हमारे पास ये जो लास्ट टॉपिक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें भी आपसे वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन ये होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं है। तो ये किस टाइप में आ जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई पावर नेगेटिव 2x। अब इसे हमने सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो पहले देखो, इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई 3 और q की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर नेगेटिव 2x। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, IF यानी इंटेग्रल फैक्टर। तो वो क्या होता है, e की पावर p dx। तो e की पावर p क्या है, 3 है, तो 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3x। अब हमारे पास क्या है, y इंटू आई एफ इंटेग्रल ऑफ q इंटू आई एफ। अब आई एफ आपके पास क्या है, e की पावर 3x, और q कितना आपके पास, e की पावर नेगेटिव 2x, और आई एफ कितना, e की पावर 3x। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3x माइनस 2x क्या रह जाएगा, ex। अब ex की इंटीग्रेशन क्या है, ex प्लस सी। अब ये 3x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, e की पावर 3x। तो हमारे पास क्या आ गया, y e की पावर x। ये जो e की पावर 3x है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव 3x और e की पावर नेगेटिव 3x। तो बेस सेम है तो पावर ऐड, तो e की पावर नेगेटिव 2x सी ई की पावर नेगेटिव 3x। तो ये है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे होने इसके क्वेश्चन। ठीक है, dy बाई डी एक्स को कंपेयर करके कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, सिर्फ इंटेग्रल फैक्टर पूछ लेते हैं, तो आपने सिर्फ इंटेग्रल फैक्टर फाइंड आउट करना है। अगर कंप्लीट सोल्यूशन किया, फाइंड आउट करने को बोला है, तो ये फॉर्मूला लगाना आपने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब p की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 बाई एक्स, और q की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, IF इंटेग्रल फैक्टर। वो किसके इक्वल होता है, e की पावर p dx के। तो p की वैल्यू कितनी है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन log ऑफ x, e और log कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, इंटेग्रल फैक्टर क्या आया, x आ गया। ठीक है, हमारे पास इंटेग्रल फैक्टर आ गया। अब कंप्लीट सोल्यूशन, तो वो किसके इक्वल है, y इंटू आई एफ इंटेग्रल ऑफ आई एफ इंटू क्यू और dx। तो y आई एफ क्या है आपके पास, x है। अब आई एफ की वैल्यू हमारे पास x है और q कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो वाई एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, एक्स 4/4 प्लस सी। तो बिल्कुल हमारा ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स और क्यू। p की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई एक्स, और q की वैल्यू x। तो पहले इंटेग्रल फैक्टर, फिर कंप्लीट सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स
प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो सबसे पहले dy/dx के साथ क्या x है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx, यहाँ आ जाएगा 2/x इंटू वाई, यहाँ क्या आ जाएगा x log x। ठीक है, अब इसे कंपेयर करेंगे, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/x है, और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, x log x है। तो if की वैल्यू क्या होगी, e की पावर p dx। p क्या है, 2/x। तो इसकी इंटीग्रेशन 2 log of x। तो log की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाएगी, e log of x स्क्वायर, e और log कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो if आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर। तो if आ गया x स्क्वायर इंटीग्रल फैक्टर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इंटू if इंटीग्रल ऑफ q इंटू if dx। तो y if की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू क्या थी, x log x और इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और log x। अब इसमें क्या लगेगा, बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड आइलेटिक के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एज इट इज़ एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन है x 4/4। ये इसके साथ कैंसिल, पावर 3। तो ये आ गया y एक्स स्क्वायर x 4/4 log ऑफ x, फिर x3 की इंटीग्रेशन x 4/16 प्लस c। अब एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो इसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 लॉग ऑफ एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 16। तो ये है हमारा, और c को भी एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। तो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस c x माइनस 2। ये आपका आंसर है। तो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमने, ये तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है और x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1। यानी इसका हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है क्योंकि dy/dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ dy/dx आ जाएगा, यहाँ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ डिवाइड करोगे तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करोगे dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले if, तो if हमारे पास क्या है, e की पावर p dx। तो e की पावर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डिवाइड में फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या आती है, लॉग में। e और लॉग कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस। तो if आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और dx। तो y आई एफ क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और आई एफ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास क्या है, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वो आइडेंटिटी क्या है,
tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। अब हमें y0 और x1 गिवन है, ये तो हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू 1 फिल कर दो और y की 0। तो y की 0, x की 1 और x की वैल्यू 1, और ये तो 0 हो गया। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव π/4। अब हम यहाँ सोल्यूशन में फिल कर देते हैं। तो फ्रॉम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, और c की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव π/4। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने पूरा चैप्टर कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन का हर टॉपिक टच कर लिया। आपने सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।